Hey everyone, welcome to the Semi Scripts. Let's talk about वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, क्योंकि दिल्ली में एक वड़ा पाव का कार्ट लगाती है और जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पूरे इंटरनेट पे आप देख रहे होंगे, आपको कई जगह उसकी वायरल वीडियोस दिख रही होंगी, फाइट करते हुए और रोते हुए, चिल्लाते हुए। चंद्रिका दीक्षित भी बाकी गर्ल्स की तरह एक फूड स्टॉल लगाती है, फूड कार्ट लगाती है और जिसकी वजह से फेमस हो गई है। जैसे बाकी यूट्यूबर जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, जितनी भी गर्ल्स स्टॉल लगाती हैं या कार्ट लगाती हैं, उनकी वीडियोस डालते हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, जिसकी वजह से वो वायरल हो जाती हैं। देखो गाइस, बाकी और भी लोग फूड स्टॉल लगाते हैं। कुछ बूढ़े अंकल होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और बॉयज़ भी होते हैं और कुछ कम एज के बॉयज़ भी होते हैं और आंटीज़ भी होती हैं। तो अभी फेमिनिज़्म बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, आपको पता ही होगा। तो उन लोगों को कोई वायरल नहीं करता है, ना ही उन्हें कोई पूछता है तुम कितना कमाते हो, तुम्हारा फूड टेस्ट कैसा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत मेहनत करो। सभी मेहनत करते हैं, बट जो ये फूड ब्लॉगर्स हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही दिखाते हैं। इतना ज़्यादा हाइप बना दिया जाता है। फिर उनका जो एटीट्यूड है, जब उनके पास कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं तो उनका, और यही सब वड़ा पाव गर्ल के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली उसका चैनल भी है, चैनल में आपको दिखेगा वो कितने सारे माइक लगा के घूमती है और अपने डेली व्लॉग्स भी डालती है। व्लॉग्स क्या मतलब, वो अपना कार्ट लेके आती है और कितना सेल कर रही है, कितने प्यार से अपने कस्टमर से बात करती है। एक्चुअली वो प्यार से तो बिल्कुल भी नहीं करती है। वो लोग बहुत पागल हैं जो उसके पास खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भाव खाती है। वड़ा पाव तो देती है, उसके साथ साथ भाव भी खाती है, फिर वड़ा पाव देती है, और जो कि बिल्कुल भी चीप नहीं है। अगर तुम इतने एटीट्यूड के साथ फूड सेल कर रहे हो, मेरे पास हाई अमाउंट में कस्टमर्स आ रहे हैं, लोग तुमसे बाय कर रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारा एटीट्यूड और ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, तो उसके बाद तुम्हें कहीं ना कहीं तो डाउन तो जाना ही है। और सेम उसी के साथ हुआ, बिकॉज जब से व्लॉगर्स ने उसकी वीडियो डालनी शुरू करी थी, उसके पास एक बहुत ज़्यादा लंबी क्यू बन गई थी, और जिस रोड पे वो फूड स्टॉल लगाती है, वो कार्ट लगाती है, वो जैम होने लग गया था। लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए लोगों ने कंप्लेंट की एमसीडी से, और फिर पुलिस आई और कुछ लोगों ने उसका स्टॉल हटवाने की कोशिश की। उसके बाद जो उसका ड्रामा वो देखने लायक था, वो लोगों से सिंपैथी गेन कर रही है, अटेंशन के लिए रो के दिखा रही है, कह रही है मेरा बच्चा है और मैं अपनी फैमिली पाल रही हूँ, मैं सिर्फ 40 रुपये का वड़ा पाव देती हूँ और मैं क्या ही कर रही हूँ। 40 रुपये के वड़ा पाव में मैं क्या कमा लूँगी। एक्चुअल में 40 रुपये के वड़ा पाव में तुम बहुत कुछ कमा रही हो, क्योंकि तुम्हें किसी का रेंट नहीं देना है। 40 रुपये का वड़ा पाव देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। जो ये बर्गर वगैरह भी सेल करते हैं फूड स्टॉल्स पे, आपने देखा होगा, उनका अमाउंट सिर्फ 15 to 20 रुपीज़ ही होता है। और जो वड़ा पाव का जो एक्चुअल प्राइस है, जो बॉम्बे का है, ये बॉम्बे में फेमस है, दिल्ली में तो अब लाया गया है, तो इसलिए भी थोड़ा सा हाइप बना दिया गया है इसको। वहाँ भी 15 से 20 तक मिल जाता है, और जहाँ ये 40 रुपये का मिल रहा है, तो उसके कंपेयर में तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 40 रुपये में वो बहुत कुछ बचा लेती है, बिकॉज एक प्लेट उसे कोई नहीं लेके जाता है। लोग 4 से 6 प्लेट लेके जाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा लेके जाते होंगे। अगर वो एक दिन में 150 से 200 प्लेट भी सेल करती है और महीने में 28 या 26 दिन वो सेल करती है, तो आंकड़ा आप लगा सकते हो कितना ज़्यादा बैठ जाएगा। उसमें वो उसको किसी का रेंट नहीं देना है, सिर्फ अपने खाने का खर्चा निकालना है और कुछ नहीं। मेहनत तो सभी करते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो सबको ही करना पड़ता है अपने बिजनेस में, बट उसे कुछ भी नहीं देना है। जहाँ पे वो अपना कार्ट खड़ा कर रही है तो वो सब कुछ बचा रही है। और बाकी के बिजनेस में खाना सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेव कर लेते हैं लोग। जब लोगों ने उसकी कंप्लेंट की कि रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और उसके बाद निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसका ड्रामा वही है। वो लोगों को खाना सर्व करते हुए रोके दिखा रही है और ड्रामा कर रही है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ भाई, तुम आ जाओ, पुलिस वाले आ गए हैं, ये वो सो। तो मैडम, अगर आप रेंट देती हो तो आपने एक अच्छी खासी एक फेम तो इकट्ठी कर ले ली है, लोग तुम्हें जान गए हैं, फूड तुम्हारा पहचान गए हैं और बहुत अच्छे से अगर लाइक भी कर रहे हैं, तो अगर तुम रेंट पे शॉप ले भी लेती हो, तुम्हारी जनता और जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं वो वहाँ भी आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे, बिकॉज फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिजनेस में, ये सभी को पता होगा। और जो उसके बॉयज़ कस्टमर हैं, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा बॉयज़ ही आते हैं, आपने देखा होगा, व्लॉगर्स वो बॉयज़ होते हैं, और जो कस्टमर्स आते हैं वो भी बॉयज़ ही होते हैं ज़्यादा। तो वो उसके फेस वैल्यू की वजह से ही आते हैं। जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, लड़के खुद ही खींचे चले जाते हैं, ये सभी को पता है। वो चाहे चाय सेल कर रही है या मोमोज़ या गोलगप्पे या फिर वड़ा पाव, कुछ भी हो, तो लड़के बहुत जल्दी आते हैं वहाँ पे। और ये उसका बिजनेस है तो उसे सेल करना ही पड़ेगा, बिकॉज
स्ट्रेटेजी से अपना बिजनेस चला रही है और अभी अच्छी खासी फेमस हो चुकी है, तो उसको रेंट पे शॉप ले लेनी चाहिए। बट वो यही दिखा रही है, मैं रेंट पे शॉप क्यों लूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रेंट पे शॉप क्यों लूँ। तो ये सब करके वो अभी भी एक अटेंशन, और लोगों का कंप्लेंट करना जायज़ है। बिकॉज देखो, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा रेंट देते हैं और अर्निंग के लिए ही हर कोई बिज़नेस करता है, और इसीलिए शॉप रेंट पे लेते हैं कि हम कुछ कमा लेंगे इन्वेस्ट करने के बाद। पर जो ये कार्ट वाले होते हैं ना, शॉपकीपर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। एक शॉपकीपर के कंपेयर में ये कार्ट वाला बहुत ज़्यादा कमा लेता है। बिकॉज शॉपकीपर सुबह से शाम तक और रात तक शॉप खोलता है, बट कार्ट वाले शाम को या फिर दिन में कार्ट लगाते हैं और रात तक उनका कार्ट चलता है। और शाम होते होते ही, जैसे शाम स्टार्ट होती है और रात होते तक उनके पास भीड़ लग जाती है, रोड पे भीड़ होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में अर्न कर लेते हैं और कस्टमर्स की भी लाइन लगा देते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे स्टॉल्स लगाए जाते हैं या कार्ड लगाए जाते हैं, रोडों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें लोगों की सेफ्टी तो देखो बिल्कुल भी नहीं होती है। होगा कहीं भी ऐसे कार्ड वगैरह लगते हैं, लोग अपना लाइन में खड़े रहते हैं लेने के लिए कि हमारा नंबर अब आएगा, और पीछे से जो पब्लिक होती है ना, वो सिर्फ हॉर्न ही देती रह जाती है, तो कोई हटता नहीं है। और अगर ऐसे में किसी को इमरजेंसी हो, जल्दी में कहीं पहुंचना हो, तो सवाल ही नहीं है वो बेचारा पहुंच पाएगा, वो वहीं खड़ा रह जाएगा। और अभी चंद्रिका ने ये सब होने के बाद अपना कार्ड लोकेशन जो है वो चेंज कर दी है। वो अपनी वीडियोस में बता रही है, मैंने कार्ड लोकेशन चेंज कर दी है। कार्ड लोकेशन चेंज करने से अभी उसने चेंज कर दी है, पर हो सकता है वहाँ भी ट्रैफिक लगना शुरू हो जाए, फिर उसकी कंप्लेंट की जाए, तो उसको ये सब बंद कर देना चाहिए और एक शॉप रेंट पे ले लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और उसने एक वीडियो में ये भी कहा था कि मेरा बेटा है, पास में ही है, मैं फटाफट से चली आती हूँ, कार्ड छोड़ के फटाफट से आ जाती हूँ। तो ये कोई अनोखा काम कर नहीं रही है वो, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाती हैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर, और ऐसे ही वो छोड़ के आ रही होगी। तो वो भी अपना सुबह से लेकर शाम तक जॉब करती हैं। ये नहीं है कि कोई इमरजेंसी होगी वो नहीं आ पाएंगी, तो वो भी आ जाती हैं और उन्हें भी सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही उसे भी सब कुछ मैनेज कर लेना चाहिए। ये शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एक अनोखी वो ही काम कर रही है। जितनी ही वुमेन्स होती हैं सब अपना 100% देती हैं। पर अभी जो है ये फूड ब्लॉगर्स ने बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है। वो बुरा भी बोलता है ना, अगर कोई लड़की गलत कर रही है तो उस लड़की को बुरा नहीं बोला जाएगा, उस आदमी को बुरा बोला जाएगा कि तूने इसको कैसे बोला, वो एक औरत है। तो अभी एक तरीके से पार्शलिटी हो रही है लोगों के साथ। वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कंपेयर टू मेंस। देखो दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, तो फूड ब्लॉगर्स को ये सब बंद कर देना चाहिए। हाँ, पर उनके चैनल पे भी तो कंटेंट सिर्फ इसी से चलता है ना। अगर एक लेडी फेस होगा या वुमेन फेस होगा तो भी तो ऑडियंस उनके चैनल को देखेगी, नहीं तो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। और ये जो कार्ट वाले हैं इसीलिए अपना बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो है ना आजकल वो कार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं कंपेयर टू जॉब्स। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना।